एचटेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो में आपको सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो इनकरेक्ट मैच है वो आपको बताना है। स्टार्टिंग में विभाग और बाद में यहाँ पे संस्थापक दिए गए हैं। तो इसमें दीवान-ए-अर्ज के जो संस्थापक हैं ये इल्तुतमिश नहीं है, यहाँ पे आएगा बलबन, यानी कि इसके संस्थापक हैं बलबन। तो इसमें बाकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सभी ऑप्शन क्या होंगे, राइट। हमें जो इसमें इनकरेक्ट बताना था, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को पुराणों में सर्वक्षत्रांतक कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है महापद्मनंद, फोर्थ ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ जो है सही जोड़े का चयन करना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है करेक्ट है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ए दिया गया कि दादा भाई नौरोजी द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन 1917 से 1918 में। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है कैंसिल, यानी कि गलत, क्योंकि 1917 से 1918 नहीं, ये क्या हो जाएगा गलत। इसमें यहाँ पे आना चाहिए था 1867 से 68। सेकंड है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1948 में नहीं हुई थी। ये यहाँ पे जो सेकंड जो ऑप्शन है ये भी गलत होगा, 1951। नेक्स्ट है नवीन आर्थिक नीति, ये दे रखा है यहाँ पे 1951, ये भी जो है यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आएगा 1991। लास्ट में है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1965। लास्ट वाला जो ऑप्शन ये क्या होगा अपना राइट, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा राइट। अब नीचे यहाँ पे दे रखे हैं डी ऑप्शन अपने पास कौन से में है, यानी कि फोर्थ में, यानी कि डी की मैचिंग फोर्थ के साथ होगी, याद रखना, यानी कि जो लास्ट वाला ऑप्शन ये सही है। 94, निम्न में से कौन सी युग्म सही सुमेलित है, यानी कि आपको करेक्ट सुमेलित बताना है। तो इसमें जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी सही मैचिंग हो रही है। सेकंड है जियाउद्दीन बरनी तारिक ए फिरोज शाही, जो सेकंड है ये भी अपना क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है अमीर खुसरो, सी ऑप्शन अपना गलत है, डी जो है बदायूनी, ये यानी कि जो ABD ये अपने करेक्ट मैचिंग है। तो इसमें 94 में फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको सही मैच करना है, इनमें से आपको मिलाना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले शर्म, यानी कि फर्स्ट की जो मैचिंग है अपने पास यहाँ पे हो जाएगी। अगर हम बात करें, देखिए मैं एक बार थोड़ा अच्छे से एक बार इसको आप समझा देता हूँ। सबसे पहले अपना जो है फर्स्ट यानी कि श्रम, इसकी मैचिंग होगी मजदूरी के साथ। सेकंड अगर हम बात करें जो भूमि है, भूमि की मैचिंग होगी लगान के साथ, यानी कि मैं अच्छे से एक बार आपको समझाता हूँ। 1 की मैचिंग C के साथ है, 2 की मैचिंग B के साथ। फिर है पूंजी यानी कि जो थर्ड है इसकी मैचिंग होगी ब्याज, पूंजी से क्या मिलेगा ब्याज, थर्ड की मैचिंग D के साथ। फिर है उद्यमशीलता, ये है लाभ, यानी कि फोर्थ की मैचिंग A के साथ। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कौन से में है, यानी कि फर्स्ट I की जो है फर्स्ट की मैचिंग C के साथ होनी चाहिए, यानी कि इसके साथ। फिर इसी प्रकार सेकंड जो है B की मैचिंग जो है यहाँ पे सेकंड के साथ होगी, थर्ड की मैचिंग D के साथ, यानी कि जो थर्ड है इसकी मैचिंग D के साथ, और फोर्थ की मैचिंग है A के साथ। ये केवल आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है जो कि थर्ड है अपना, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र की आलोचना में किसने कहा है कि उदार या पतला लोकतंत्र राजनीति के बारे में बढ़ती संशय और सार्वजनिक संस्थानों की पंगुता में योगदान दे रहा है? तो ये कहा था बेंजामिन बार्बर, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण वित्त के लिए शीर्ष संस्था की पहचान कीजिए। तो ये है नाबार्ड, ऑप्शन 2 राइट। जब खेतों में करने के लिए कोई काम न हो और लोग नौकरी की तलाश में नगरीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं, इस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है मौसमी बेरोजगारी, थर्ड ऑप्शन राइट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको करेक्ट मैचिंग करनी है कौन से के साथ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अशोक निग्रोध, तो इसमें जो फर्स्ट है ये अपना करेक्ट मैच है। मिनेंडर नागसेन, ये भी सही है। कनिष्क गलत है, और जो डी है हर्ष हैंसोंग ये सही है। तो इसमें A, B और D ये ऑप्शन राइट है, जो कि अपने पास सेकंड ऑप्शन में दिया गया है।
नेक्स्ट है, किसने कहा कि संप्रभुता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा दिया जाना चाहिए? ये कहा था कैरब ने, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है, SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 रिपोर्ट में हरियाणा किस श्रेणी में आता है? फ्रंट रनर 65 to 99, सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, पानी जमता है, तो पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जमता है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है पानी वाष्प यानी कि भाप जिसको हम बोलते हैं, यानी कि भाप कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर भाप बनता है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आप मुझे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताएंगे, यानी कि पानी जो है कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर वाष्प बन जाता है। नेक्स्ट है, लद्दाख की मुख्य मानव गतिविधि है, यह है कृषि, ऑप्शन 2 राइट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के संदर्भ में सही है? यानी कि आपको बताना है, इनमें से यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है। इसमें फर्स्ट है, कैरेक्टरिस्टिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत विश्वास करता है कि केवल वे लोग ही जो किसी विशेष समूह में से आते हैं वास्तव में उनके हितों को स्पष्ट कर सकता है, तो ये पहली स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड है, मैंडेट सिद्धांत का विश्वास है कि सरकारी सत्ता का प्रयोग करने वालों के लिए लोकप्रिय मार्गदर्शन होना चाहिए। सेकंड जो अपनी स्टेटमेंट ये भी सही है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पे है राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता की सतल जूनी कुरन अवस्थित है? गुजरात में, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है, पूर्ण चंद्रमा रात्रि को क्या कहा जाता है? पूर्णिमा, ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट है, कौन सी लेखक और पुस्तकें सही संयोजन में है? नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आपको बताना है कौन सी पुस्तक सही संयोजन में नहीं है। तो फर्स्ट है जर्मेन ग्रीर, इसके यहाँ पे देखिए पुस्तक का नाम है द फीमेल यूनेंसी, तो ये मैचिंग जो है सही है बिल्कुल। थर्ड है बेटी फ्रीडन द फेमिनिन मिस्टिक, ये भी सही है। नाओमी वुल्फ फायर द फायर, ये भी सही है। लेकिन इसमें जो सेकंड ऑप्शन है यानी कि सिमोन डी ब्रूवॉइड सेक्सुअल पॉलिटिक्स, इसके जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स हैं इसके जो लेखक हैं ये नहीं है, यानी कि ये जो यहाँ पे क्या होगा गलत। इसके जो लेखक हैं अगर हम उसकी बात करें तो उसका नाम है केट मिलेट, याद रखना। सेक्सुअल पॉलिटिक्स के जो राइटर हैं यानी कि लेखक हैं ये हैं केट मिलेट। तो इसमें कौन सा गलत है वो आपको बताना है। सेकंड ऑप्शन राइट है। राइट का मतलब है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो पूछा है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदानों में गर्म व शुष्क स्थानीय पवनें क्या कहलाती हैं? तो उनको बोलते हैं मानसून, ऑप्शन 2 राइट। सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सही सुमेलित कीजिए, यानी कि मैच कीजिए। सही जो है कौन सा जो है मैचिंग हुई है ये आपको बताना है। तो इसमें एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम। देखिए, यानी कि सबसे पहले ए की मैचिंग यानी कि फर्स्ट की मैचिंग, तो फर्स्ट की मैचिंग जो होगी तंजौर का वृहदेश्वर, तो इसमें जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा अपना, यानी कि सबसे पहले मैं आपको एक बार यहाँ पे ऑप्शन बता देता हूँ। जो राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है इसकी जो है यहाँ पे मैचिंग करेक्ट है, याद रखना। यानी कि ए की जो मैचिंग है वो 3 के साथ होगी, बी की जो मैचिंग है वो 1 के साथ, सी की 2 के साथ और डी की जो है यहाँ पे 4th के साथ। अगर हम ऊपर चलें तो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, तंजौर द वृहदेश्वर, तो इसकी जो मैचिंग है ये हो जाएगी 3rd के साथ, यानी कि फर्स्ट की मैचिंग 3rd के साथ। थोड़ा अच्छे से यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है क्योंकि जगह नहीं दे रखी, इसको ऐसे समझ लीजिए, फर्स्ट की मैचिंग 3rd के साथ। दूसरा है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो सेकंड की मैचिंग होगी फर्स्ट के साथ, यानी कि गुप्त वंश। एलोरा का कैलाश मंदिर ये है राष्ट्रकूट वंश। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर, तो इसकी मैचिंग है चंदेल वंश के साथ, तो इसमें यहाँ पे राइट आंसर होगा अपना 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट है, वे खगोलीय पिंड कौन से हैं जिनकी अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है? तो तारों का अपना ऊष्मा और अपनी प्रकाश होता है, ऑप्शन 2 राइट। राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा है कि देशभक्ति हमारी अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता? मेरा आश्रय मानवता है, मैं हीरे की कीमत पर कांच नहीं खरीदूंगा
और जब तक मैं जीवित हूँ मैं देशभक्ति को मानवता पर हावी नहीं होने दूंगा। तो ये किसके हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। जो सेकंड ऑप्शन ये राइट होगा। नेक्स्ट, किसने स्वतंत्रता को कानून की चुप्पी के रूप में वर्णित किया है? तो थॉमस हॉब्स ने। ऑप्शन 1 राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सूचकांक नहीं है? ये है BSI, मानव विकास का सूचकांक नहीं है। थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधान यामोत्तर रेखा है जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन? ये है 0 डिग्री देशांतर। फोर्थ ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह अपने चारों ओर वलय नहीं रखता? तो किसके चारों तरफ वलय नहीं है? वलय है पूछता तो एक अलग बात थी, वो अलग क्वेश्चन होता, लेकिन इसने पूछा नहीं है। तो किसके चारों तरफ वलय नहीं होते? पृथ्वी के चारों तरफ। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। बाकी सभी के चारों तरफ क्या है? वलय। सबसे ज़्यादा आपने शनि के बारे में तो ज़रूर सुना भी होगा, बाकी जो हैं उनके चारों तरफ भी क्या है? वलय हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 116। भारत में खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों का कार्यकाल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि क्रमानुसार जो है यहाँ पे इनको व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहला है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि फर्स्ट पे आएगा। सेकंड बात करें यहाँ पे, दूसरा है अंत्योदय अन्न योजना, सेकंड नंबर पे आएगा अन्न योजना। थर्ड पे आएगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम और फोर्थ पे आएगा एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना। ये अपने पास कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन दिया गया है। पहले ए, फिर उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी और लास्ट में सी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई? तो इनमें से कौन सी नहीं लिखी गई आपको बताना। अछूत, ये नहीं लिखी गई। ऑप्शन 2 राइट। निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने आदिराह की उपाधि धारण की थी? ये है मिहिर भोज। ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट है यूएनओ की सुरक्षा परिषद के कार्य शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? ये आपको बताना है। तो इसमें फर्स्ट है किसी भी विवाद की जांच करना जिससे अंतर्राष्ट्रीय घर्षण हो सकता है। पहला ऑप्शन जो है ये पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड है नए सदस्यों की प्रवेश की सिफारिश करना, ये भी सही है। थर्ड, शांति और सुरक्षा के रखरखाव को खतरे में डालने वाले मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों के ध्यान में रख लेना, ये तीसरी गलत है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा केवल ए और बी, यानी कि पहली और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है या जाती है कानूनी वैध मुद्रा के रूप में कार्य करता है या करते हैं? तो इसमें यहाँ पे आपको बताना कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे 120 का इसमें है मांग जमाए गलत, सभी मूल्य वर्ग के सिक्के भी गलत, 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्य वर्ग के करेंसी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? राइट। और 1 रुपये की करेंसी नोट, ये गलत। तो इसमें जो सी स्टेटमेंट है केवल ये राइट है, और ये अपने पास दे रखा ऑप्शन थर्ड में, यानी कि जो सी ऑप्शन है क्या होगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि आपको गलत बताना है इनमें से कौन सा है। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, पहला है कानपुर नाना साहब, तो पहली स्टेटमेंट यह क्या है? सही है। लखनऊ हजरत महल, ये भी सही है। फिरोजाबाद मौलवी अहमद उल्ला, ये भी सही है। तो इसमें जो फोर्थ है बरेली बेगम जीनत महल, ये गलत है, क्योंकि बेगम जीनत महल का जो संबंध है वो किससे? दिल्ली से है। यहाँ पे क्या आता, अगर बरेली की जगह दिल्ली आता तो ये भी सही हो जाती। तो इसमें असंगत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका के बीच कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसमें कौन से पे हुए हैं? देखिए यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें, इसमें जो अपना 122, इसमें जो राइट आंसर देखिए फर्स्ट है भूस्थानिक इंटेलिजेंस के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग का समझौता, सही है। सेकंड, सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा, ये भी सही है। और लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, तो तीनों स्टेटमेंट इसमें क्या है? राइट। तो इसमें यहाँ पे कौन कौन से पे हस्ताक्षर हुए हैं? तीनों पे, ए बी सी सभी। थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में
कोहेबिटेशन शब्द का प्रयोग विभाजित सरकार की व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए किया जाता है? फ्रांस में। फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे मानचित्र जो विशेष सूचना या जानकारी पर केंद्रित होते हैं उन्हें कहा जाता है विषयागत मानचित्र। फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, साख सृजन के प्रस्तुत उदाहरण इसमें अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करें और सही विकल्प चुनें। तो देखिए यहाँ पे ज्ञात करना हमें, यहाँ पे 1000 है 800 यानी कि 80% है, तो 20% यहाँ पे क्या होगा 200। यहाँ पे देखिए 800 का 80% अगर हम निकालेंगे तो 640, उसको 800 में से घटाएंगे 640 को, तो यहाँ पे आएगा 160। इस प्रकार आप सोल्व कर लीजिए इसको। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 200, 640, इस प्रकार 640 और लास्ट में 128। भारत में सितंबर 2023 कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? ये है 12। थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अंतिम निर्णय नामक चित्र बनाया था? माइकल एंजोलो। सेकंड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन का 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना में योगदान था? यह था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। और फर्स्ट ऑप्शन राइट। निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थता वक्र यानी कि आईसी के निर्माण का आधार होता है? कौन सा है? ये है उपभोक्ता के अधिमान का पैमाना। फोर्थ ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणवाद के संबंध में कौन सा वाक्य सही नहीं है यानी कि गलत कथन बताना आपको कौन सा है? तो इसमें फर्स्ट है, ऑर्नेनेस को गहन पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? गलत, यानी कि सही नहीं है, ये आपको बताना सही नहीं है। तो पहली जो स्टेटमेंट है ये क्या है? गलत है। सेकंड है, मुर्रे बुकचीन गया परिकल्पना के आविष्कारक हैं, यानी कि पहला सही नहीं है, यानी कि पहली तो सही है, दूसरी गलत है। तीसरी है, पारिस्थितिकी शब्द लैटिन शब्द ओइकोस से लिया गया, दूसरा जो है और तीसरा दोनों गलत है। और इसमें ये पूछा है कि जो सही नहीं है, तो पहला तो सही है, तो जो सही नहीं है वो है बी और सी, तो इसमें बी और सी गलत है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान निम्न में से किस मंगोल वंश से संबंधित था? बोर्जिगिद। फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें स्तर के अध्यक्ष कौन हैं? एम डेनिस फ्रांसिस। थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के कई उपयोग होने की दिशा में उसकी मांग की लोच कैसी होगी? तो ई जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 से। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागो ग्राहक जागो ध्येय वाक्य के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये है 1915। ऑप्शन फोर्थ राइट। वितरण मानचित्र की निम्न में से कौन सी एक गुणात्मक विधि नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है? कोरेप्लेथ विधि, ये नहीं है। फोर्थ ऑप्शन राइट। यूएनओ की स्थापना के मील के पत्थर घटनाओं का सही क्रम कौन सा है? इनमें आपको क्रम बताना कौन सा है? सबसे पहला है अंतर संबंध घोषणा, ये फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट है डरबन ओक्स सम्मेलन, ये सेकंड नंबर पे। और थर्ड पे है याल्टा सम्मेलन, यानी कि सबसे पहले ए, फिर उसके बाद फिर बी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 136 में थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे गठबंधनात्मक राष्ट्रपतिवाद का उदाहरण माना जाता है? ब्राजील को। थर्ड ऑप्शन राइट। भारत में राज्यों का गठन मुख्य रूप से किसके आधार पर किया जाता है? भाषा के आधार पर। ऑप्शन 2 यहाँ पे जो है राइट होगा। आपको बताना है भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी कि कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो कमेंट सेक्शन में बताएं टोटल कितनी जो भाषाएं हैं भारतीय संविधान में उनको जो है मान्यता दी गई है। 139, निम्नलिखित में से सही कार्य कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में सही का चयन कीजिए। तो इनमें से आपको क्रम वाइज बताना है कौन सा होगा। सबसे पहले प्लासी का युद्ध, जो प्लासी का युद्ध है ये हुआ था 1757 में, तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। सेकंड है वांडीवास युद्ध, वांडीवास युद्ध 1760 में हुआ था, ये सेकंड नंबर पे। थर्ड पे बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ये तीसरे नंबर पे। पोर्टो नोवो युद्ध,
ये हुआ था 1781 में, ये 4th नंबर पे। तो अब इसमें देख लीजिए सबसे पहले पे प्लासी का युद्ध, यानी कि बी ऑप्शन पहले पे आना चाहिए। बी के बाद यानी कि जो बी के बाद आएगा सी के बाद डी और लास्ट में ए। तो इसमें 139 में राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नहीं था? वो है के.एस. मुंशी, ऑप्शन 2 राइट। निम्न में से कौन सा पर्व हम्पी से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है? इसमें है महानवमी, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली निजी क्षेत्र की रेलगाड़ी कौन सी थी? ये थी तेजस एक्सप्रेस, ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने 1876 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी संघ की स्थापना की थी? ये बेल्जियम, ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, ये गिरती हैं 21 जून को, ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तापी नदी अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं? बैरिंगटन मूर, ऑप्शन 2 राइट। कौन सी गैस वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बनती है? इसमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, जो नाइट्रोजन गैस आपको दिख रही है, नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत होती है वायुमंडल में, यानी कि नाइट्रोजन का प्रतिशत आपको बताना है वायुमंडल में कितना है, कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको कथन दिए गए हैं। फर्स्ट है, गेट 1947 के स्थान पर डंकल प्रस्ताव के आधार पर विश्व व्यापार संगठन 1995 की स्थापना की गई। फर्स्ट स्टेटमेंट सही। स्टेटमेंट 2 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सदस्य देशों की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर की गई है, सेकंड भी सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतल जल और वायु के बीच का संकरा संपर्क क्षेत्र क्या है? ये है जैवमंडल, 4th ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को इस नाम से भी जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को यहाँ पे सह्याद्री नाम से भी जानते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।